आज हम पहुंचे हैं ओल्ड बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी में और ओल्ड बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि इलेक्शन आ चुके हैं, इलेक्शन के मुद्दे क्या क्या रहेंगे, क्योंकि मेरे साथ आज एक गुलदस्ता बैठा हुआ है। मैं पहले गुलदस्ता ही बताना चाहूँगा। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। प्रीतम सिंह। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। गफूर सरपंच, एक्स सरपंच। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। गोपाल सिंह। सर, ये देख सकते हैं गोपाल सिंह जी हैं, सरपंच साहब हैं, यहाँ पर हमारे साथी भी बैठे हुए। मैं इन तीनों से जानना चाहूँगा कि आज का जो मेन मुद्दा क्या है इलेक्शन को लेकर, क्योंकि लोगों ने अब 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, बेसब्री से ये लोग इंतजार कर रहे थे। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, सरपंच साहब, आप सरपंच का इलेक्शन भी लड़े हैं, आपने काम भी किया है, लेकिन पिछले 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हुए थे। 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे रहेंगे डेवलपमेंट के बारे में मुद्दे रहेंगे, क्योंकि हम तब्दीली इसीलिए चाहते हैं कि डेवलपमेंट हमारी हुई थी 10 साल से और 40 साल से हमारा जो यहाँ का इलाका बुद्धल कंस्टिट्यूंसी में कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हम यंग मैन को लाते हैं कि डेवलपमेंट हमारी और नौजवानों का पढ़े लिखे रोज़गार उनको दिया जाए। सरपंच साहब, क्यों काम नहीं हुए? क्योंकि आपके यहाँ तो दो मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, यहाँ ठाकुर पूर्व सिंह जी रहे, यहाँ चौधरी मोहम्मद सैन जी रहे, यहाँ उनके जो पुत्र जुल्फकार जी रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हुए? वो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारे 35 साल हमारे जुल्फकार साहब को और उनके वालिद साहब को हुए हैं, उन्होंने कोई काम इस इलाका में देखा नहीं बुद्धल कंस्टिट्यूंसी को। तो आज तो वो फिर आ चुके हैं, बीजेपी ने उनको अपना कैंडिडेट घोषित करने वाली है। लेकिन हम चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए हम नया कैंडिडेट जावेद इकबाल को हमने नॉमिनेशन किया है, हम उसके साथ हैं। इंशाल्लाह उसकी जीत होगी, हम जीत करा के रहेंगे और डेवलपमेंट के जितने भी काम होंगे वो जावेद साहब कराएंगे, हमें यकीन है। और लिखे पड़े हुए जो नौजवान हैं जिनको 10 साल किसी की एवरेज हो चुकी है, इसी के नौकरी की वजह से उनका नुकसान हो गया माँ बाप का, उनके वो किस लिए बच्चों को पढ़ाते हैं कि कहीं नौकरी में लगेगा, कहीं रोज़गार हमारा चलेगा घर का। लेकिन इस गवर्नमेंट के आने से इससे हमारा बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर, मैं फिर आपका नाम जानना चाहूँगा। प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे डेवलपमेंट रहेंगे और सबसे बढ़िया हम चेंजिंग लाना चाहते हैं। जो ये ठेकेदारी निज़ाम है ये ख़त्म करना चाहते हैं। सर, कौन ठेकेदार है यहाँ? हम तो बड़ी देर से सुन रहे हैं, हर जगह जलसे होते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं नहीं जी ठेकेदारी निजाम। कौन लोग हैं यहाँ जो ठेकेदारी निजाम चलाना चाहते हैं? सबसे बड़ा ये है कि 35 साल से हमारे जुल्फकार साहब रहे हैं, उनके पहले वालिद साहब से अभी जुल्फकार साहब हैं। इनका जो भी काम चलता है वो ठेकेदारी निज़ाम में ही चलता है। इनके आगे जो भी वर्कर हैं वो सब ठेकेदार हैं। वो पूरी अपनी पंचायतों का ठेका ले लेते हैं, अपने जेब भर लेते हैं, उसके बाद कोई आता नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ डेवलपमेंट नहीं होती। इसलिए हमने इस बार चेंजिंग लाई है। हमने एक यंग और होनहार लीडर लाया है जो सबका काम करेगा और सबके साथ बराबर लेके चलता है। ये प्रीतम सिंह जी थे, इन्होंने कहा कि हम ठेकेदारी निजाम खत्म करना चाहते हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट चाहते हैं। वाकई पिछले 10 साल से यहाँ पर कोई सरकार नहीं बनी थी, आज लोगों को बेसब्री से इंतजार है। मेरे साथ सरदार जी हैं। सर, मैं आपका नाम भी जानना चाहूँगा। इकबाल सिंह। सर, इकबाल सिंह जी, आपका क्या रहेगा? सर यही डेवलपमेंट के बारे में हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो पहले तो कुछ हुआ नहीं है, तो डेवलपमेंट चाहते हैं। हमने नया चेहरा लाया भी है। तो कौन सा चेहरा लाया आपने? जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल। आप सब लोग जावेद इकबाल साहब, जावेद इकबाल साहब क्यों? सर, उन्होंने पहले भी आगे पीछे काम किए हैं, तो हमें यकीन है कि वो काम करेंगे। वो काम करेंगे। इकबाल सिंह जी ने भी कहा है कि उन्होंने काम किए हैं। ये देख सकते हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा, ये एक गुलदस्ता है हमारे पास। यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ सरदार जी भी हैं, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं। और डेवलपमेंट के लिए जो चेहरा, नया चेहरा आया है वो जावेद इकबाल चौधरी का चेहरा है, जो ओल्ड बुद्धल से आए हैं। और वाकई जहाँ भी जाते हैं इसी तरह का गुलदस्ता मिलेगा, वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले ऐसा भी होता था कि यहाँ पर जो बोर्ड होते थे वो गुज्जर, पहाड़ी, सरदार, इस किस्म के यहाँ बोर्ड होते थे। ऐसा तो कोई मसला नहीं है। आज तो हम एक प्लेटफार्म पर खड़े हुए हैं। क्या हिंदू, सरदार, मुसलमान, जो भी कौम है, हम इकट्ठी हो गए जावेद इकबाल को जिताने का काम करेंगे। नई डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे और ठेकेदारी इंतज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठेकेदारी इंतजाम खत्म हो जाएगा। यहाँ और बुजुर्ग बैठे हैं, ये बुजुर्ग है। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुद्दे, सबसे पहला हमारा मुद्दा है यहाँ का लिटरेसी रेट जो है, मेरे ख्याल में स्टेट में सबसे निचले दर्जे पर है। और ये जो हमारे हुक्मरान रहे हैं इससे पहले, उन्होंने जानबूझ के ये, मतलब अगर ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो शायद हमारा मुकाबला करेंगे, तो जानबूझ के हमें इस अंधेरे में फंसा के रखा है इन्होंने। इसीलिए हम चाहते हैं कि नौजवान जो जावेद इकबाल साहब हैं
तो ये इस मुद्दे पे गौर करेंगे और हमारा मतलब ये तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करेंगे और हमारा डेवलपमेंट का मसला जो है वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये ज़रूर करेंगे। उम्मीद है। जहां मैं चल के आया हूं ये कम से कम 2 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ आज तक रोड नहीं है। आप देख सकते हैं, ये दृश्य देख सकते हैं, खूबसूरत एरिया है। यहाँ पर टूरिज्म का नक्शा आ सकता था, यहाँ टूरिज्म के लोग आ सकते थे, क्योंकि बहुत से नेता यहाँ पर जब भाषण देते हैं तो कहते हैं और नहीं जनाब हमारा जो बुद्धल बकोरी का एरिया है ये सोनामर्ग ये गुलमर्ग से भी अच्छा एरिया है, लेकिन सिर्फ उनके खोखले वादे हैं, सिर्फ वो बातें करते हैं। आज देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन ये लोग आज भी पिछड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी तरफ से इनको साफ साफ कहा गया है कि यहाँ सरदार जी भी बैठे हैं, यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी से बैठे हैं, यहाँ हिंदू कम्युनिटी से बैठे हैं। इन्होंने कहा हमारा गुलदस्ता है, हमारी किसी को पार्टी से लेना देना नहीं है। हम इस बार जावेद इकबाल चौधरी जो एनसी से कैंडिडेट नई उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, हम उस चेहरे को जिताएंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान हैं। उन्होंने जो सरपंच रहते हुए काम किए हैं वो काम बोलते हैं। और वाकई आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठे बैठ के इन्होंने एक तहिया कर लिया, सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं कि इस बार की जो सीट है हम जावेद इकबाल चौधरी की झोली में डालेंगे। देखिए सर, हमारा जो एकता का मसला है, हिंदू मुस्लिम एकता का, ये 2002 में जब ठाकुर पूरन सिंह साहब स्वर्गवास हो चुके हैं, वो 98% मुसलमान और 2% हिंदू को हमने, वो उस हिंदू थे वो, तो उनको जिता के हमने असम्बली में भेजा था। तो इससे बड़ी मिसाल शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। वाकई इससे बड़ी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज बैठा हूं जहां से 2% जो है हिंदूवादी और हिंदू चेहरे को इन्होंने यहाँ पर जिता के भेजा था और वो यहाँ पर मंत्री भी रहे हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के आज जितने ये लोग यहाँ पर बैठे हुए आप देख सकते हैं। 2% हिंदू को हमने, वो उस हिंदू थे वो, तो उनको जिता के हमने असम्बली में भेजा था। तो इससे बड़ी मिसाल शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। वाकई इससे बड़ी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज बैठा हूं जहां से 2% जो है हिंदूवादी और हिंदू चेहरे को इन्होंने यहाँ पर जिता के भेजा था और वो यहाँ पर मंत्री भी रहे हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के आज जितने ये लोग यहाँ पर बैठे हुए आप देख सकते हैं, ये हिंदू भी हैं, यहाँ मुस्लिम भी हैं, यहाँ सरदार भी हैं। आज फिर से ये लोग इकट्ठा हो चुके हैं। तो इन्होंने कहा है हमारा एक ही चेहरा है, जो नौजवान चेहरा है, जंग चेहरा है, जिसने काम किया है, हम उसको फिर जिताएंगे। जी सर, फिर जी आप बताना चाहते हैं? हमारे जो पुराने लीडर हैं उनका एक ही मुद्दा चौधरी जुल्फकार साहब का, कोई गरीब का बच्चा मेरे बराबर ना खड़ा हो जाए। इसलिए अभी पूरी पब्लिक ने, पूरी कंस्टिट्यूंसी ने ये ठान लिया कि गरीब के बच्चे को हम बना के ही छोड़ेंगे और ऊपर असेंबली में भेज के ही छोड़ेंगे। ये पूरी आवाम ने एक तय कर लिया अब की बार। ये देख सकते हैं पूरी आवाम ने इस बार तय कर लिया है और वाकई अब जहाँ भी जाएंगे इसी तरह का गुलदस्ता आपको मिलेगा। यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये हम सुनने के पहले सुनते थे कि ठीक है जी ये गुज्जर है, ये पहाड़ी है, ये हिंदू है। अब ये सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। यहाँ पहाड़ी भी बैठे हैं, यहाँ गुज्जर भी बैठे हैं, यहाँ हिंदू भी बैठे हैं, यहाँ मुस्लिम भी बैठे हैं, हर कम्युनिटी के लोग बैठे हैं। लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि अब ये जो लालीपाप हमें दिए जाते थे, जो हमें गुर्बत में रखा जाता था, अब हम इस गुर्बत से उठेंगे। ये लोग तैयार हो चुके हैं। अब ये उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। कैमरामैन सुमीत के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सवेरा समाचार, राजौरी।